नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीते दिन वाली तस्वीरें आपने देखी थी। आपने देखा था कि सदाकत आश्रम के बाहर क्या कुछ हुआ था, लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी बड़ी खबर सदाकत आश्रम से आती है। खबर आती है कि अच्छी खासी संख्या में पुलिस सदाकत आश्रम के अंदर आ चुकी है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब लेंगे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू आपको चैनल के लिए। नया चैनल आपने नई ऊंचाई नई आवाज़ के लिए दिया। मैं आपके चैनल को खबर फिल्टर को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप ये बताइए कि क्या चल रहा है। एक बार फिर से हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। खबर आई कि अच्छी खासी संख्या में पुलिस यहाँ पर आज फिर पहुंची थी। देखिए, पुलिस किस लिए आई, क्यों आई, किसके लिए आई, ये कुछ पता नहीं। क्योंकि और अमूमन हम लोग रूटीन वर्क जो रहता है पार्टी का वो कर रहे थे। कहीं जो है मेल करना है, ये करना है, तो अचानक से कार्यकर्ता जो है बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ने लगे। तो कई कार्यकर्ता मेरे चेंबर में जाके बोले कि पुलिस आई है। तो हम लोग भी आश्चर्य हो गए कि किस लिए पुलिस आई है। लेकिन मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि पुलिस किस लिए आई, किनके सुरक्षा के लिए आई, या हम लोगों को हाउस अरेस्ट करने के लिए आई। तो ये अब तक हम लोग को पता नहीं चला। इसका भी शक है कि कहीं हाउस अरेस्ट करने तो नहीं आए थे आप लोग। अब यहाँ आ करके बिना बताए चल जाना, बाहर से खड़े होकर के लौट जाना, तो हम लोग तो एक तरह से नज़रबंदे थे, ठीक है। लेकिन कई कार्यकर्ता यहाँ बहुत तेज़ी से आने लगे, लोग पूछने लगे क्या बात है। तो लेकिन हम लोग को ये लगता है कि बीजेपी को लोग को लगा होगा कि आज सदाकत आश्रम में जो है लोग यहाँ से हो सकता है कि बीजेपी के कार्यालय के तरफ आए, तो पुलिस पहले ही भेजवा दिए होंगे। एक ये भी कॉर्नर हो सकता है। तो अभी जो सवाल ये बीजेपी वाले से पूछना चाहिए कि पुलिस वहाँ क्यों गई। बिल्कुल। लेकिन क्या पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी बात नहीं हुई? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आप लोग क्यों आए हैं? नहीं, मैंने भी जानने की कोशिश नहीं किया कि तुम आए हो तो तुमको जब कुछ करना होगा तो आओगे, नहीं करना होगा तो जाओगे। लेकिन ये अपने आप में है कि किस लिए आए। यदि मेरी सुरक्षा, मेरे सदाकत आश्रम की सुरक्षा के लिए आए थे तो कम से कम पुलिस को बताना चाहिए था। यदि मेरे पर नज़र रखने आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं पर, तो वो भी बताना चाहिए था। बिल्कुल, ठीक है ना। दोनों तरफ से क्लियरिटी हो जाती जी। तो क्या वाकई में कुछ ऐसी तैयारी यहाँ पर चल रही थी? क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि बिल्कुल खाली है और आप मीटिंग ले रहे थे। नहीं, तो यहाँ तो बिल्कुल हम लोग का जो नॉर्मल रूटीन वर्क है, जो रेगुलर विजिटर कार्यकर्ता है, जो डेली आते हैं, कोई नाश्ता करके आ जाते हैं। कोई ऐसी भीड़ नहीं थी? भीड़ नहीं थी। कोई ऐसी प्लानिंग भी हमको नहीं दिखी कि आप लोग कर रहे हैं? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। और क्यों प्लानिंग रहेगा भाई? हम क्यों प्लानिंग? हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम उससे विरोध न करेंगे। हमारी यदि आपस में एक दूसरे का विचारधारा नहीं मिलता है तो हम अपने विचारधारा की लड़ाई हम किसी के घर में कार्यालय में घुस के थोड़े लड़ेंगे। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के रहने वाले लोग हैं। हम सत्य अहिंसा से सत्याग्रह के बदौलत अंग्रेजों को भेजा है, तो सत्याग्रह के बदौलत हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम किसी के हिंसा का हम लोग कभी पक्षधर नहीं है, ठीक है। और ख़ास करके हमारे नेता राहुल गांधी जी भी इसका पक्षधर नहीं। लेकिन कोई सामने आकर के मेरे दरवाज़ा पर नोक करे और चुनौती दी तो वो चुनौती भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीते दिन वाली तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे हिंसक झड़प हुई दोनों के दरमियान। बिल्कुल। और जिस तरह आप लोगों ने तो खूब लाठी डंडा भी चलाया ना। देखिए, हम लोग तभी तो आप लोगों पर यदि हम अपने सुरक्षा के लिए भी नहीं अब कर सकेंगे तो किस बात की कांग्रेस? हम अपने पार्टी के कार्यालय को यदि हम सुरक्षित नहीं कर पाए कार्यकर्ता और नेता,
तो किस काम के? वो तो हमारे घर में हमारे कार्यालय में घुसने की तैयारी में थे। पिछले वाले गेट से वो लोग घुस भी गए थे। इसके बाद वहाँ हमारे सर्वेंट क्वार्टर सब है, जो रहते हैं अंदर हमारे परिवार के साथ। उन लोगों ने बाहर निकल के देखा तो देखा कि बीजेपी के लोग झंडा देख रहे हैं। कई लोग वहाँ कपड़े टंगे थे, खींच के फाड़ फूड़ दिए। सब जो स्नान करके तौलिया कुछ कैद हो गया होगा सीसीटीवी जी, फुटेज में? तो सबका कैद है। लेकिन देखिए, ये हाय तौबा करने से नहीं है। ये बिल्कुल, यदि आप छात्रों के जो गूंज है और छात्रों की जो आवाज़ है, जो छात्रों के प्रोटेस्ट है, वो छात्रों के प्रोटेस्ट में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे डाइवर्ट करें। हमारे के यहाँ पुलिस भेजना, कल हमला करना, ये छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए है और मुझे डराने के लिए है। हमारे डराने के लिए है। हाँ, कांग्रेस को डराने के लिए है कि तो डर भाई लग रहा है अब आप लोगों को? अभी तक है तो डर तो नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा है? डर क्यों लगेगा, क्योंकि हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन आपको मालूम है ना कि कृष्णा अल्लावारू जी समेत कई कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हो गई है। जी, तो मैं और कृष्णा अल्लावारू जी, प्रभारी जी साथ में था। जब पत्थरबाजियां चली तो कुछ इधर से चले तो हम लौट गए कि नहीं, गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं। हम लोग सामने से मुकाबला करके रोकेंगे कि घर में नहीं है, लेकिन हिंसक नहीं होंगे। लेकिन जब लगातार उधर से पत्थर उथर ये सब चलने लगे तो सुरक्षा में है, इधर से भी चलने लगे। लेकिन हम लोग लगातार समझाने का काम किया। अब हमारा भी फुटेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बिल्कुल, आपका भी वीडियो सबने देखा है जी। आप मना कर रहे थे, आप समझा रहे थे कि पत्थर नहीं चलना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो अब उधर से उत्तेजना ज़्यादा था। उधर लगभग 250 से 500 लोग थे। 250 से 500 से ऊपर लोग हैं, ठीक है। अभी हम लोग के पास कितने थे? 50, 60, 100 मात्र उतना थे। बाद में हल्ला गुला सुन करके कुछ लोग और जुड़ गए। फिर भी देखे पसीने हम लोगों ने छोड़ा दिया। तो लेकिन उधर से तो एफआईआर हो गई है, इधर से आप लोगों ने एफआईआर? हम लोगों ने भी एंट्री कराई है। कितने लोगों पर और किस किस पर? हम जो है लगभग, अब कितने लोग का है गिनना पड़ेगा। हमारे जो लीगल टीम है, वो लीगल टीम के लोग एफआईआर दर्ज कराए हैं और हाई कोर्ट के जो लॉयर है वो लोगों ने जा करके स्पेशली पीसीसी की तरफ से ये साना दर्ज हुआ है, एफआईआर हो गया। यानी कि इधर से भी एफआईआर हो गई है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि आप लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है? अच्छा, ये मैडम भी बताइए, यदि हम लोग बरगलाते तो नेट पेपर यदि लीक नहीं हुआ होता तो आप कह सकते थे कि बगरा। अब हम लोग छात्रों को आवाज़ जो रोड पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इसको जांच करा दो। आप आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, तो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान दोषी, उन पर कार्रवाई करो। तो आप बोल तो दो। आज तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सीएम सम्राट ने भी ट्वीट कर दिया है युवाओं के पक्ष में कि आप हमारी ताकत हैं। अब समझ में आई है, ताकत इनकी खिसक चुकी है। और ये जो उनकी ट्वीट पर यदि किसी युवा को विश्वास होगा तो आप समझ लीजिएगा ये कोई युवा विश्वास करने वाला नहीं है। विश्वास खो चुके हैं, विश्वास खो चुकी है बीजेपी। कोई युवा इन पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा ना कि लाठीचार्ज उस वक्त हुई है जब बांकीपुर का उपचुनाव सर पर है। क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, युवा भी वोटर है, युवा गुस्सा में है, परीक्षार्थी भी वोटर है, वो भी गुस्सा में है, नीट पेपर से जो प्रभावित हुए हैं वो भी गुस्सा में है। तो इसका असर तो पड़ेगा इलेक्शन पर असर पड़ेगा। तो आपको युवा वोट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, उनका परिवार भी तो है, ठीक है ना। वोट तो देंगे। तो वोट यदि देंगे तो अब किनको देंगे? उनकी गुस्सा है तो आप अनुमान लगाइए कि जिन पर गुस्सा है, यदि हम पर कोई गुस्सा है तो हमें कोई स्वीकारेगा। उसी तरह से बीजेपी पर गुस्सा है तो लोग को नहीं स्वीकारेगा। यानी कि बीजेपी का विजयी रथ इस बार रुकने वाला है। या आने वाला समय बताएगा। मैम, आप देख लीजिएगा, बीजेपी रुकेगी।
बीजेपी रुकेगी, झटका लगेगा बांकीपुर में, बदला लेंगे युवा? लगेगा, आएगा। ये मोमेंट है, महामारी के तरह ये फैल गया है युवाओं की समस्या, पेंडेमिक है, महामारी की तरह ये फैल चुका है, पैंडेमिक है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आप कह रहे हैं कि जब झटका लगेगा बीजेपी को तो फिर दो दावेदार हैं मैदान में, एक रेखा गुप्ता, एक ये प्रशांत जनता किशोर। फैसला करती है, जनता फैसला करती है। हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हमारा चाह होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन जीत का फैसला युवा करेंगे, जीत के फैसला परीक्षार्थी करेंगे, जीत के फैसला प्रतियोगी परीक्षार्थी करेंगे, जीत का फैसला वो वोटर करेंगे जो पीड़ित है। यानी कि आप कह रहे हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट है? मैंने जो बोलना था समरीन जी मैं बोल दिया, उसको दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जीतेगी? इंडिया गठबंधन का पार्ट है, हम बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते। मेरी आइडियोलॉजी 1947 से हमारा विपरीत में है, तो हम बीजेपी के जो हारने के लिए हम किसी के साथ गठबंधन है इंडिया गठबंधन के, तो हम लोग गठबंधन के साथ ही हैं, गठबंधन में हैं। तो तेजस्वी यादव कब आएंगे, एक ये भी सवाल ये है। देखिए, ये उनकी सवाल मैं कैसे दे दूँ, ठीक है ना, उनका सवाल तो नहीं, आप उनसे पूछिए, ठीक है, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए तो बेहतर होगा। लेकिन हम आपसे ऐसा जानना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि बांकीपुर में इस बार खेल बीजेपी के साथ तो हो रहा है? देखिए, ये मैंने बहुत ही सटीकली कह दिया है कि झटका लगेगा। ये आपकी रिकॉर्ड में आ गई है, वो रिकॉर्ड आप उसको चलाइए। चलिए, एक अंतिम सवाल है लेकिन मेरा आपसे कि अब आगे आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? इतना कुछ हो रहा है। देखिए, इतना कुछ हो रहा है, जो सोचते हैं वो सामने दिखता है। जब हम सोच लेंगे तो आप कवर करने के लिए तो आइए जाइएगा। बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी जी का भी क्या प्लान बन रहा है, वो भी बिहार आएंगे आने वाले? छात्रों का गूंज का चल रहा है अभियान, और ये अभियान कार्यक्रम चुनाव की वजह से पोस्टपोन पोस्टपोन हुआ था, एक्सटेंड किया गया है। अभी डेट अलग से आएगी, वो अलग से जाए, लेकिन अभी हम लोग छात्रों के गूंज को लेकर के अलग अलग हम लोग का चल रहा है, और उसमें हम समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है। हम लोग रजिस्ट्रेशन में सफल होंगे, और छात्र और युवा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यानी कि कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है। क्या कुछ तैयारी है आपने सुना है, राजेश राम जी ने सब कुछ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बता भी दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।